अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्बास अली है। मैं तकरीबन 8 साल का हूँ। मेरे वालिद का नाम शान हैदर है। मेरे वालिदा का नाम शान जहरा है। मैं आज आपको सबसे पहले मौला अली की लाइफ स्टाइल और जिस तरीके से इमाम ने अपनी जिंदगी बसर की उसका एक आईना पेश करेंगे। मौला अली के वालिद का नाम अबू तालिब है। मौला अली के वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। मौला अली यतीमों और गरीबों की मदद किया करते थे। कायनात की शहंशाह सूखी रोटी खाकर भी खुदा का शुक्र अदा किया करते थे। मौला अली वो वाहिद खलीफा है जो मकामे रिसालत पर बैठे। मौला अली ने हमेशा रसूल अकरम का साथ दिया। यही वजह थी कि लोग उनसे नफरत किया करते थे। इस्लाम के लश्कर में अब 3 हस्तियां रह गई। पहली हस्ती वो खुदा है जिसका दीन है। दूसरी हस्ती मोहम्मद है जो दीन लेकर आए। तीसरी हस्ती मौला अली जिन्होंने हर मकाम पर नुसरत का वादा किया। अज़ीज़ान ग्रामी, औद के मैदान में जाकर देखो ऐ कलमा पढ़ने वालों, कलमा देखो औद के मैदान में और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली उन वलीउल्लाह। के काफिर चिल्लाए और कहा, जितनी जल्दी हो सके अली को गिराओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। जितना बढ़ चढ़कर हमला हो सके इतनी तेजी में तो सर अलग होते। काफिरों ने भागना शुरू किया। अली के हाथ में जो तलवार थी वो टूट गई। अब जैसे ही तलवार टूटी अली पलटे रसूल की तरफ। रसूल जिस इत्मीनान से खड़े थे खड़े रहे। मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह जल्दी कोई तलवार भेजो। आप इतने इत्मीनान से क्यों खड़े हैं? आवाज़ रिसालत आई, खामोश। जिसका सिपाही मैदान में लड़ रहा है वो तलवार भी देगा। जिब्राइल के परों की सनसनाहट की आवाज आई और तलवार पेश की और कहा, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। की एक अहम हदीस पेश करने जा रहा हूँ। अच्छी बातें करो ताकि पहचाने जाओ और उस पर अमल करो ताकि अहले खैर में से हो जाओ। बातें करते हैं हमें इज्जत मिलती है और अहले बैत के हम बहुत करीब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।